ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम और कामना, भक्ति और कामना। प्रेम और भक्ति एक ही शब्द है। भक्ति का प्राण है प्रेम, और प्रेम का प्रगाढ़तम रूप ही भक्ति है। और प्रेम का अंकुर वासना की दलदल में नहीं, आत्मा की जमीन पर अंकुरित होता है। किसी कवि ने बहुत ही सहज ढंग से कहा कि मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। और वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। तो याचना, कुछ मांगना, ये भक्ति का सबसे बड़ा दोष है, प्रेम का सबसे बड़ा दोष है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय में 6वें, 7वें और 8वें श्लोक में भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परधर्म वह है कि मनुष्य परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करे। और वो भक्ति कैसी हो? अहैतुकी हो, कामना रहित हो और निरंतर हो, अप्रतिहता हो। और उसके आगे 7वें श्लोक में लिखते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति, निष्काम भक्ति की तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, कर्म धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथादिषु नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करने पर भी उनकी कथा में, लीला में, गुण में, धाम में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो समझ लो कि केवल व्यर्थ का परिश्रम हुआ। नोत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ का श्रम हुआ। इसलिए कामना रहितम, कामनाएं रहित होंगी तभी भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, अन्यथा व्यर्थ का श्रम होगा। देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र के 51वें सूत्र में कहते हैं कि जो प्रेम का स्वरूप है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वो वाणी का विषय नहीं है, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो कुछ तो उसका लक्षण प्रकट करो। तो उन्होंने कहा मुँह का स्वादनवत। 52वें सूत्र में कह दिया मुँह का स्वादनवत। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी चीज़ का स्वाद ले और उसकी व्याख्या न कर पाए, बोल ही नहीं सकता बेचारा, इसलिए कैसे बताएगा। तो ऐसे ही प्रेम के स्वरूप का वर्णन करना, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अंदर अंदर आनंद तो ले रहा है पर कह नहीं सकता। इसलिए गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जैसे गिरा माने वाणी के नेत्र नहीं है, वाणियाँ बोल सकती है पर देख नहीं सकती, आँख देख सकती है तो बोल नहीं सकती। इसलिए वो भीतर से अनुभव का विषय है, जिससे मिल गया वो अनुभव कर ले। और देवी भागवत में एक श्लोक आता है इसी से मिलता जुलता कि या पश्यत न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। जो आंखें देखती हैं बोलती नहीं हैं, और जो मुँह बोलता है वो बेचारा देख नहीं पाता। तो इसलिए प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मोह का स्वादनवत। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई मीठी चीज़ खा रहा है, लड्डू खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। अब किसी से पूछे भैया रसगुल्ला कैसा होता है, तो वो
बोलेगा मीठा होता है और दूसरा व्यक्ति बोले मीठा, मी और ठा, ये दो शब्द कहने से क्या मेरे समझ में आ गया? अरे ये बताओ कैसा होता है इसका स्वाद, कुछ तो बताओ। अब वो कैसे बताएगा उसको? बोले कभी कोई मीठी चीज़ खाए हो, कोई गुड़ खाए हो कभी? बोला नहीं। बोले चीनी खाए हो कभी? बोले नहीं। कोई मीठी चीज़ कभी खाए हो, गन्ना चूसे हो? बोले नहीं। भैया मैं तो नीम का कीड़ा हूँ, करेले और नीम का ही स्वाद जानता हूँ, जन्म जन्मांतर से मैं बस नीम के स्वाद से ही परिचित हूँ। अब उसको बताओ नीम के कीड़े को कोई रसगुल्ले का स्वाद कैसे बताएगा, कैसे समझाएगा? कोई छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास आया 4-5 साल का, बोला कि पिताजी पिताजी, बोले बोलो बेटा। बोला आप भी कहते हो बेटा, मम्मी भी कहती है बेटा। तो बोले हाँ उसके भी बेटा हो इसलिए कहती है। तो बोले तो मैं किसका बेटा हूँ, आपका भी या उसका? ये तो फैसला कर लो, दोनों का कैसे हो सकता हूँ? अब बताओ छोटे से बच्चे को पिताजी कैसे समझाएं कि तुम दोनों के बेटे कैसे हो? नहीं समझा सकते। तो इसी तरह से प्रेम का स्वाद लो, क्योंकि वो अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। और अनुभव आत्मा का विषय होता है, वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए अगले सूत्र में 53वें सूत्र में देवर्षि लिखते हैं कि प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी योग्य पात्र में यह हृदय प्रकट होता है। योग्य पात्र में तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो लक्षण तो बता दो, क्या होता है? उन्होंने कहा, तो उन्होंने 6 लक्षण बता दिए प्रेम के। बोले गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, रसस्वरूपम, अनुभव गम्यम। 6 स्वरूप बता दिए कि भाई किसी का गुण देखकर अगर आप प्रेम कर रहे हो, कोई बहुत सुंदर है और उसका सौंदर्य कल चला गया तो, नष्ट हो गया तो आपका जो प्रेम का जो प्रवाह है, जो ग्राफ है, वो नीचे गिर जाएगा, प्रवाह कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह किसी को धनवाद देखकर आप प्रेम कर रहे हो, कल वो दिवालिया हो गया तो आपका प्रेम तो गया। इसलिए गुण रहितम, वो सच्चा प्रेम नहीं था आपका। गुण, अगर गुण देखकर आप कर रहे हो तो प्रेम तो गुण रहित होता है, कामना रहित, कोई इच्छा ना हो, कुछ ना चाहो उससे। प्रतिक्षण वर्धमान, घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहता। अविच्छिन्नम, लगातार होता है। और सूक्ष्मतरम, बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्मतरम। और अनुभव गम्यम, बहुत सूक्ष्म होता है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव से ही उसको जान सकते हैं। तो ये 6 लक्षण देवर्षि नारद जी ने नारद भक्त सूत्र में बताए। फिर एक जगह उन्होंने और भी कामना रहितम तो कहा ही, फिर एक और जगह सूत्र बना दिया, न सा कामय माना। एक सूत्र में और कहा कि उसमें कोई कामना नहीं होती, जहाँ कामना आई तो वहाँ प्रेम गया। प्रेम और कामना विरोधी शब्द हैं, आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी संग न रह सके रवि रजनी एक ठाव। तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाव। तो सूर्य और अंधेरी रात कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ कामनाएं हैं वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ कामनाएं नहीं हैं वहीं परमात्मा है। तो इसलिए विभिन्न सारे आचार्यों ने कामना रहित प्रेम को ही उत्कृष्ट प्रेम, सच्चा प्रेम कहा है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम तो अंधेरी रात है, कामनाएं तो अंधेरी रात है, इच्छा, और प्रेम निर्मल भास्कर है, भगवान सूर्य है। तो सूर्य और अंधेरी रात कहाँ एक साथ रहेंगे? नहीं रह सकते। अंगिरा ऋषि अपने जो देवी मीमांसा है उसमें एक सूत्र लिखते हैं कि अकाम्यासा, वह भक्त जो है कामना रहित होती है। और भक्ति का, भक्त रसामित सिंधु,
रूप गोस्वामी जी का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है भक्ति का। तो उसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अभिलाषाएं कुछ न हो, कामनाएं कुछ न हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में भक्त प्रहलाद की कथा आती है। तो उसमें नृसिंह भगवान प्रहलाद भक्त से कहते हैं कि प्रहलाद तुम वर मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोस्म्यहम प्रीतोहम प्रीतोहम प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम वृणेष्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहम नृणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंध के 10वें अध्याय 7वें स्कंध के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक है कि जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। तो सहम गए प्रहलाद जी, उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति करने के बाद फिर उनसे कहते हैं कि 7वें स्कंध के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में 7वें स्कंध के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं कि यस्ताशिष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। हे भगवान, जो अपनी कामनाएं पूर्ण कराने के लिए आपकी भक्ति करता है वो तो आपका भक्त ही नहीं है, वो तो व्यापारी है, सौदागर है। तो सौदा कर रहा है आपसे, मूल्य मांग रहा है भक्ति का। यस्य आशिष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। और यदि आप देना ही चाहते हैं कुछ तो ऐसा कीजिए कि हमारे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्य वृणे वरम। हे भगवान, मैं आपसे ही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ही कुछ ना हो। 7वें स्कंध 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्य वृणे वरम। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं क्यों नहीं मांगना चाहता। भगवान पूछते हैं क्यों नहीं मांगना चाहते हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्यों नहीं मांगना चाहता बताऊं। क्योंकि जैसे ही कुछ मांगने की, कुछ याचना, कुछ कामना हृदय में उत्पन्न होती है तो वैसे ही व्यक्ति के भक्ति के स्तर, भक्ति का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का पतन हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो उन्होंने कहा इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीस श्रीस तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। जिसके हृदय में कामना उत्पन्न है कि उसकी इंद्रियां, मन, लज्जा, स्मृति, तेज, सत्य सब नष्ट हो गया, पतन हो गया उसका। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष होता है कुछ मांगना, कुछ कामना रखना भक्ति के मार्ग में। इसलिए कामना रहितम विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षय भगवत्वाय कल्पते। उसी प्रसंग में प्रहलाद जी कहते हैं 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि जिस समय मनुष्य की कामनाएं समाप्त हो गई, कामनाओं की इच्छा खत्म हो गई थी, कामनाएं तिरोहित हो गई, तो भगवत स्वरूप हो गया। और सिर्फ श्रीमद् भागवत में ही नहीं, कठोपनिषद के 2 अध्याय की 3री वल्ली के 14वें मंत्र में भी यही बात कही गई है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अब्रह्म समुष्णुते। वह मनुष्य तो अमृत तुल्य हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब देखिए कामनाएं कैसी होती हैं, 2 चीज़ की होती है, भुक्ति की और मुक्ति की। भुक्ति और मुक्ति 2 शब्द हैं। अब जब भगवान से व्यक्ति अलग होता है तो भुक्ति होती है, माने संसार की कामना, और जब भगवान से जुड़ जाता है तो मुक्ति होती है। अब देखिए भुक्ति और मुक्ति में सिर्फ ऊपर की लाइन वाला चक्कर, भ लिखते हैं तो ऊपर की लाइन कटी रहती है, अलग रहती है। तो ऊपर की लाइन भुक्ति में अलग, मतलब भगवान से अलग, और जैसी ही लाइन जुड़ गई तो भ वो म बन जाता है, तो मुक्ति हो गई। मुक्ति मतलब भगवान से जुड़ जाना। और मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी लोग, जिसको कहते हैं ब्रह्मानंद, माने सत्ता में सत्ता का मिल जाना।
नदी का समुद्र में मिल जाना, रसगुल्ला बन जाना, रसगुल्ला खाना नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भगवान का आस्वादन तो भक्तों ने लिया है, भगवान का स्वाद तो भक्तों ने लिया है। ज्ञानी क्या करता है, खुद ही रसगुल्ला जब बन गया उसको स्वाद क्या मिला, सत्ता में सत्ता मिल गई, नदी समुद्र में मिल गई, लीन हो गया, हमेशा के लिए आनंद में डूब गया। किंतु जो भक्त होता है बोला ना ना ना, हमको रसगुल्ला नहीं बनना है, हम तो रसगुल्ला खाएंगे, हम तो आप बस आप भगवान हो, हम भक्त हैं, बस इतना। असाभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा तो